दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचित कहानी घास वाली। आइए सुनते हैं। मूलिया हरी हरी घास का गट्टा लेकर आई तो उसका गेहुआ रंग कुछ तमतमाया हुआ था और बड़ी बड़ी मद भरी आंखों में शंका समाई हुई थी। महावीर ने उसका तमतमाया हुआ चेहरा देखा तो पूछा, क्या है मूलिया, आज कैसा जी है? मूलिया ने कुछ जवाब न दिया, आंखें डबडबा गई। महावीर ने करीब आकर पूछा, क्या हुआ, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? अम्मा ने डांटा है? इतनी उदास क्यों हो? मूलिया ने सिसक कर कहा, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ है, अच्छी ही तो हूँ। महावीर ने मूलिया को सिर से पांव तक देखकर कहा, चुपचाप रोएगी, बस बताएगी नहीं। मूलिया ने बात टाल कर कहा, कोई बात हो तब तो बताऊं। मूलिया इस ऊसर में गुलाब का फूल थी। गेहुआ रंग, हिरन की सी आंखें, नीचे खिंचा हुआ चिबुक, माथे पर हल्की लालिमा, बड़ी बड़ी नुकीले पलकें, आंखों में एक विचित्र आर्द्रता जिसमें एक स्पष्ट संवेदना, एक मूक व्यथा झलकती रहती थी। मालूम नहीं चमारों के इस घर में वह अप्सरा कहाँ से आ गई थी। क्या उसका कोमल फूल सा गात इस योग्य था कि सर पर घास की टोकरी रखकर बेची जाती? उस गांव में ऐसे भी लोग मौजूद थे जो उसके तलवे के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी एक चितवन के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वह एक शब्द भी बोलती तो निहाल हो जाता। लेकिन उसे आए साल भर से अधिक हो गया, किसी ने उसे युवकों की तरफ देखते भी न देखा। वह घास के लिए निकलती तो ऐसा मालूम होता मानो उषा का प्रकाश सुनहरे आवरण में रंजित अपनी छटा बिखेर रहा है। कोई गजलें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मूलिया नीचे आंखें किए अपनी राह पर चली जाती। लोग हैरान होकर कहते, इतना अभिमान! महावीर में ऐसा क्या सुरखान के पर लगे हैं? ऐसा अच्छा जवान भी तो नहीं, न जाने यह कैसे उसके साथ रहती है। मगर आज ऐसी बात हो गई कि इस जाति की और युवतियों के लिए चाहे गुप्त संदेश होती, मूलिया के लिए हृदय का शूल था। प्रभात का समय था। पवन आम की बौर की सुगंधी से मतवाला हो रहा था। आकाश पृथ्वी पर सोने की वर्षा कर रहा था। मूलिया सिर पर झव्वा रखे घास छिलने गई तो उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठा। एकाएक युवक चैन सिंह सामने से आता हुआ दिखाई दिया। मूलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मूलिया, तुझे क्या मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? मूलिया का वह फूल सा खिला हुआ चेहरा ज्वाला की तरह धधक उठा। वह जरा भी नहीं डरी, जरा भी न झिझकी। झव्वा जमीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चिल्लाती हूँ। चैन सिंह को आज जीवन में एक नया अनुभव हुआ। नीची जाति में रूप माधुरी का इसके सिवा और काम ही क्या है कि ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मार्ग उसने जीते थे, पर आज मूलिया के चेहरे का वह रंग, उसका वह क्रोध, यह अभिमान देखकर उसके छक्के छूट गए। उसने लज्जित होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मूलिया वेग से आगे बढ़ गई। संघर्ष की गर्मी में चोट की व्यथा नहीं होती, पीछे से टीस होने लगती है। मूलिया जब कुछ दूर निकल गई तो क्रोध और भय तथा अपनी बेकसी को अनुभव करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कुछ देर तक जब्द किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वह इतनी गरीब ना होती तो किसी की क्या मजाल कि इस तरह उसका कोई अपमान करता। वह रोती जाती थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का क्रोध वह जानती थी, अगर उससे कह दे तो इस ठाकुर का खून पी जाएगा। फिर न जाने क्या हो, इस ख्याल से उसके रोए खड़े हो गए। इसलिए उसने महावीर के प्रश्नों का उत्तर न दिया। दूसरे दिन मूलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती है? और सब तो चली गई। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं अकेली न जाऊंगी। सास ने बिगड़ कर कहा, अकेले क्या तुझे कोई बाग उठा ले जाएगा? मूलिया ने और भी सिर झुका लिया और दबी आवाज से बोली, सब छेड़ते हैं मुझे। सास ने डांटा, ना तू औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी कैसे? यह साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि मैं ना जाऊंगी? तो मेरे यहाँ रानी बनकर
रहने से निबाह ना होगा। किसी को चाम नहीं प्यारा होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता को लेकर क्या चाटूं? उठा झाबा और घास ला। द्वार पर नीम के दरख्त के साये में महावीर खड़ा घोड़े को मल रहा था। उसने मूलिया को रोनी सूरत बनाए देखा पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मूलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में छिपा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो ज़रूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने रोज से कम ना पड़ेंगे। ऐसी मजदूरी ही कौन होती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपये मिलते हैं, वह भी कभी मिले कभी ना मिले। जब से यह सत्यानाशी लारियां चलने लगी है, इक्के वालों की बधियां बैठ गई है। कोई सेंत भी नहीं पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर इक्का और घोड़ा खरीदा था, मगर लारियों के आगे इक्के को कौन पूछता है? महाजन का तो सूद भी ना पहुंच सका, मूल का क्या ही कहना। ऊपरी मन से बोला, मन ना है तो रहने दे, देखी जाएगी। इस दिलजोई से मूलिया निहाल हो गई। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेड़ों से होती हुई गई। बार बार सतर्क आंखों से इधर उधर ताकती जाती। दोनों तरफ उग के खेत खड़े थे। जरा सी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी घबराता कि कोई उख में छिपा तो ना है, मगर कोई नई बात ना हुई। उग के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सिंचे हुए खेत नजर आने लगे। दूर से कुएं पर पूर चल रहा था। खेतों की मेड़ों पर हरी हरी घासें जमी हुई थी। मूलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है, सूखे मैदान में दोपहर तक न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? अगर चिल्लाएगा तो चली जाऊंगी। वह बैठकर घास छिलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। वह अपने काम में इतनी तन्मय हो गई थी कि उसे चैन सिंह के आने की खबर ही ना हुई। एकाएक उसने आहट पाकर सिर उठाया तो चैन सिंह को खड़ा देखा। मूलिया की छाती धक से रह गई। जी में आया कि भाग जाए, झाबा उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले से ही रुककर कहा, डर मत, भगवान जानता है मैं तुझसे कुछ न कहूँगा। जितनी चाहे घास छिल ले, मेरा ही खेत है। मूलिया के हाथ सुन्न हो गए। यह सुनकर खुरपी हाथ में जम सी गई। घास नज़र ही ना आती थी। जी चाहता था जमीन फट जाए और वो समा जाए। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने आश्वासन दिया, छिलती क्यों नहीं? मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मैं कुछ न कहूँगा। रोज चली आया कर या मैं छील दिया करूँगा। मूलिया चित्रलिखित सी बैठी रही। चैन सिंह ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतनी डरती क्यों है? क्या तू समझती है कि मैं आज भी तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए मैंने तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही न रहा। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था हाथ काट डालूं, कभी जी चाहता था जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तो उस रास्ते से भी ना आई। मैं सारी राह छानता हुआ यहाँ आया हूँ। अब जो सजा तेरे जी में आए दे दे। अगर तू मेरा सिर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोहदा हूँ, लुच्चा हूँ, मगर जब तुझे देखता हूँ तो मेरे मन में सारी खोट मिट जाती है। अब तो यही जी में आता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता। तेरा घोड़ा होता तब तो तू अपने हाथों से मेरे सामने चारा डालती। किसी तरह यह चोला तेरे काम आवे। मेरे मन में बस यही लालसा है। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट में ये बातें कर रहा हूँ। बड़ा भगवान था महावीर जो ऐसी देवी मिली उसे। मूलिया चुपचाप सुनती रही, फिर नीचे सिर करके बड़े भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह और करीब आकर बोला, बस तेरी दया चाहता हूँ। मूलिया ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसकी लज्जा न जाने कहाँ गायब हो गई। चुभते हुए शब्दों से बोली, तुमसे एक बात कहूँ, बुरा तो ना मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है, लेकिन ब्याह का क्या है, खिलवाड़ ही है। मूलिया के होठों पर अवहेलना की मुस्कुराहट झलक पड़ी। बोली, फिर भी अगर मेरा आदमी तुम्हारी औरत से इस तरह बातें करता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो,
क्या समझते हो कि महावीर चमार है तो उसके देह में लहू नहीं है, उसे लज्जा नहीं है, अपने मर्यादा का विचार नहीं है? मेरा रंग रूप तुम्हें भाता है। क्या घाट किनारे मुझसे सुंदर औरतें नहीं घूमा करती? मैं उनके तलवों के बराबर भी नहीं। तुम उनमें से जाकर किसी से दया क्यों नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर वहाँ तुम न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती होगी। मुझसे दया मांगते हो इसलिए ना कि मैं चमारिन हूँ, नीच जाति की हूँ। और नीच जाति की औरत जरा सी घुड़की धमकी व जरा सी लालच से तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगी। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे भला? चैन सिंह लज्जित होकर बोला, मूला यह बात नहीं, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की कोई बात नहीं है, सब आदमी बराबर है। मैं तो तेरे चरणों पर सिर रखने को तैयार हूँ। मूलिया, इसलिए ना कि जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खदरानी के चरणों पर सिर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सिर रखने का क्या फल मिलता है। फिर यह सिर तुम्हारी गर्दन पर ना रहेगा शायद। चैन सिंह मारे शर्म के जमीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह ऐसा सूख गया था मानो महीनों की बीमारी से उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मूलिया इतनी वाकपटु है, इसका उसे गुमान भी न था। मूलिया फिर बोली, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों की हाल जानती हूँ। मुझे किसी बड़े घर का नाम बता दो जिसमें कोई साहिस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो। यह सब बड़े घरों की लीला है, और वह औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके घर वाले भी तो चमारिनों और कहारिनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता होगा। बेचारे गरीब आदमियों के लिए यह बात कहाँ, मेरे आदमी के लिए संसार में जो कुछ है मैं ही हूँ। वह किसी दूसरी महरिया की ओर देखता तक नहीं है। संयोग की बात है कि मैं तनिक सुंदर हूँ, लेकिन अगर मैं काली कलूटी भी होती तभी वो मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे विश्वास है। मैं चमारिन होकर भी इतनी नीच तो नहीं हूँ कि उसका विश्वास का बदला मैं खोट से दूँ। हाँ, वह अपने मन की करने लगे तो पूछूं, तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना? आज मुझे माता निकल आए, कानी हो जाऊं तो मेरी ओर ताकोगे भी क्या? बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मूलिया ने उसे गर्व से भरे हुए स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं दोनों आंखें फूट जाए तब भी वह आदमी मुझे इसी तरह रखेगा, मुझे उठाएगा, बैठाएगा, खिलाएगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी के साथ कपट करूं? जाओ, अब मुझे कभी ना छेड़ना, वरना अच्छा ना होगा। जवानी जोश है, बल है, दया है, साहस है, आत्मविश्वास है, गौरव है और सब कुछ को जो जीवन को पवित्र, उज्जवल और पूर्ण बना देता है। जवानी का नशा घमंड है, निर्दयता है, स्वार्थ है, शेखी है, विषय वासना है, कटुता है और सब कुछ जो जीवन को पशुता, विकार और पतन की ओर ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मूलिया के शीतल छींटों से नशा उतर गया। जैसे उबलती हुई चाशनी में पानी के छींटे पड़ जाने से फेन मिट जाता है, मैल निकल जाता है और निर्मल शुद्ध रस निकल आता है। जवानी का नशा जाता रहा, केवल जवानी रह गई। कामिनी के शब्दों जितनी आसानी से दीन और ईमान को गायब कर सकते हैं, उतनी ही आसानी से उसका उद्धार भी कर सकते हैं। चैन सिंह उस दिन से दूसरा ही आदमी बन गया। गुस्सा जब पहले उनकी नाक पे रहता था, बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, डांटना, पीटना शुरू कर देता था। मगर उस दिन से चैन सिंह इतना दयालु, इतना गंभीर और सहनशील हो गया कि लोगों को आश्चर्य होता था। कई दिन बीत गए। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वह बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप जरा तेज़ थी। सोचा इक्के पर चला जाऊं। महावीर को कहला भेजा कि मुझे लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना रद्दी कि चैन सिंह को उस पर बैठते शर्म आ रही थी। पूछा, यह सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा इतना दुबला तो कभी ना था। क्या आजकल सवारियां कम हो रही? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां काहे नहीं है, मगर नई नई गाड़ियों के सामने इक्के को कौन पूछता है।
कहाँ 2-2.5-3 की मजूरी करके घर लौटता था, अब 20 आने पैसे भी नहीं मिलते। क्या जानवर को खिलाऊं, क्या आप खाऊं, बड़ी विपत्ति में हूँ। सोचता हूँ इक्का घोड़ा बेचकर आप लोगों की मजूरी कर लूं, पर कोई ग्राहक नहीं मिलता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को चाहिए ही, घास ऊपर से। अब जब अपना पेट नहीं चलता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की ओर देखकर कहा, तो 2-4 बीघा खेती क्यों नहीं कर लेते। महावीर सिर झुकाकर बोला, खेती के लिए बड़ा पौड़ुक चाहिए मालिक। मैंने तो यही सोचा है, कोई ग्राहक लगे तो इक्के को बेच दूं, फिर घास छिलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास पुतहू दोनों छिलती है और जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया बाजार जाती है। महावीर लजाता हुआ बोला, नहीं भैया, वह इतनी दूर कहाँ चल सकती, घर वाली जाती है। दोपहर तक घास छिलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात लौटती है। हलकान हो जाती है भैया, मगर क्या करूँ, तकदीर पे क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुँच गए और महावीर सवारियों की टोह में इधर उधर इक्के को घुमाता रहा। कोई 5 बजे आने उसे कहा था। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकले। हाथे में पान की दुकान थी। जरा और आगे बढ़े एक घना बरगद का पेड़ था। उसकी छाह में 20 ही तांगे इक्के फिटने खड़ी थे। घोड़े खोल दिए गए। वकीलों और मुख्तारों अफसरों की सवारियां यहीं खड़ी रहती थी। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगे, कोई गाड़ी मिल जाए तो जरा शहर चला जाए, कि उसकी निगाह एक घास वाली पर पड़ गई। सिर पर घास का झाबा रख के साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का हृदय उछल पड़ा। यह तो मूलिया है। बनी ठनी एक गुलाबी साड़ी पहनी कोचवान से मोल तोल कर रही थी। कई कोचवान जमा हो गए थे। कोई उसे दिल लगी कर रहा था, कोई घूरता था, कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मूला, घास तो उसके अधिक से अधिक 6 आने की है। मूलिया ने उन्माद पैदा करने वाली आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारी ने बैठी है, चले जाओ, 2-4 पैसे और कम पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने की है। एक अधेड़ कोचवान ने फीटन के ऊपर से कहा, तेरा ज़माना है, 12 आने नहीं 1 रुपया मांग। लेने वाले झक मारेंगे और लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुआ था बोला, बुढ़ाऊ के मुंह में पानी भराया, अब मूलिया काहे किसी और को देखेगी। चैन सिंह को ऐसा क्रोध आ रहा था कि इन दुष्टों को जूते से पीटे। सब के सब कैसे उसकी ओर टकटकी लगाए ताक रहे हैं। आंखों से पी जाएंगे। और मूलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है, न दबती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली आंखों से देख देख कर, सिर से अंचल खिसका खिसका कर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मूलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी। इतने में 4 बज गए। अमले और वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। अमले गाड़ियों पर बैठे, वकील मुख्तार इन सवारियों की ओर चले। कोचवानों ने भी झटपट घोड़े जोते। एकाएक मूलिया घास का झाबा लिए एक फिटन की ओर दौड़ी। फिटन में एक अंग्रेजी फैशन के जवान वकील साहब बैठे थे। उन्होंने पायदान पर घास रखवा ली। जेब से कुछ रुपये निकालकर मूलिया को दिया। मूलिया मुस्कुराई। दोनों में कुछ बातें हुई जो चैन सिंह न सुन सके। एक क्षण में मूलिया प्रसन्न मुख घर की ओर चली। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर विस्मृति की दशा में खड़ा रहा। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और केबिन का द्वार बंद करने लगे तो चैन सिंह की समाधि टूटी। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने सहानुभूति दिखाकर कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, यह बीमारी अच्छी नहीं। चैन सिंह ने चकित होकर कहा, बीमारी? कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधे घंटे से यहाँ खड़े हो जैसे कोई मुर्दा खड़ा है। सारी कचहरी खाली हो गई, सब दुकानें बंद हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चले गए, तुम्हें कुछ खबर नहीं। यह बूढ़ी बीमारी है, कह रही हूँ, जल्दी दवा करवा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की ओर चला कि महावीर का इक्का सामने से आता दिखाई दिया। कुछ दूर इक्का निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक
दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार में भी ना पकड़ा, ऊपर से 4 पैसे की बीड़ी पी ली। चैन सिंह ने जरा देर बाद कहा, मेरी एक सलाह है, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले लिया करो, बस जब मैं बुलाऊं तो इक्का लेकर चले आया करो, तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार न जाना पड़ेगा ना। बोलो मंजूर है? महावीर ने सजल आंखों से देखकर कहा, मालिक आपका ही तो खाता हूँ, आपकी प्रजा हूँ, जब मर्जी हो पकड़ मंगवाइए, आपसे रुपए। चैन सिंह ने बात काट कर कहा, नहीं मैं तुम्हें बेगार नहीं लेना चाहता, तुम मुझसे 1 रुपया रोज़ ले जाया करो, घास लेकर घरवाली को बाजार मत भेजा करो, तुम्हारी आबरू मेरी आबरू है, और भी रुपए पैसे का काम लगे तो बेहिचक चले आना। हाँ देखो, मूलिया से इस बात की भूल कर भी चर्चा न करना, क्या फ़ायदा। कई दिनों बाद संध्या समय मूलिया चैन सिंह से मिली। चैन सिंह आरामियों से माल गुजारी वसूल कर घर की ओर आ रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मूलिया की बाँह पकड़ी थी, मूलिया की आवाज़ कानों में आई। उसने ठिठक कर पीछे देखा तो मूलिया दौड़ी आ रही थी। बोला, क्या है मूल, क्यों दौड़ती है, मैं तो खड़ा हूँ। मूलिया ने हाँफते हुए कहा, कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, आज तुम्हें देखा तो दौड़ी चली आई, मैं घास बेचने नहीं जाती। चैन सिंह ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है? हाँ एक दिन देखा था, क्या महावीर ने तुम्हें सब बता दिया? मैंने तो मना किया था, वह मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। दोनों एक क्षण चुप खड़े रहे, किसी को कोई बात ना सोचती थी। एकाएक मूलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह ने लज्जित होकर कहा, उसको भूल जाओ मूला, मुझ पर जाने कौन भूत सवार था। मूलिया गदगद कंठ से बोली, उसे क्यों भूल जाओ, उसी बाँह गहे की लाश तो निभा रहे हो ना। गरीबी आदमी से जो चाहे करवाए, तुमने मुझे बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मूलिया ने फिर कहा, तुमने समझा होगा मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। चैन सिंह ने बलपूर्वक कहा, नहीं मूला, मैंने एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं समझा। मूलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी और है। पवन सींचे हुए खेतों में विश्राम करने जा रहा था। सूर्य निशा की गोद में विश्राम करने जा रहा था और उस मलिन प्रकाश में चैन सिंह मूलिया की विलीन होती हुई रेखा को खड़े देख रहा था।